नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं आधुनिक गुरु द साइंस बिहाइंड एवरी पिक्सल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी श्रृंखला जहां हम समझेंगे मटेरियल असल में बिहेव कैसे करता है। मॉडलिंग हमने सीख ली, लाइटिंग हमने सीख ली, अब वक्त है उस चीज को समझने का जो इन दोनों को रियल बनाती है, और वो है मटेरियल बिहेवियर। हर ऑब्जेक्ट जो हम देखते हैं वो रोशनी से बात करता है। कुछ सरफेस उस रोशनी को लौटा देते हैं, कुछ भीतर जाने देते हैं और कुछ उसे बिखेर देते हैं। यही तीन बातें किसी भी मटेरियल की पहचान तय करती हैं: रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और रफनेस। जब रोशनी किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। लेकिन हर रिफ्लेक्शन मिरर जैसा नहीं होता। उसका रूप सरफेस की स्मूथनेस पर निर्भर करता है। जितनी स्मूथ सरफेस उतना शार्प रिफ्लेक्शन। आप ये टी पॉट देख रहे हैं, इस पर भी क्रोम मटेरियल अप्लाई करेंगे जिसका सरफेस एकदम स्मूथ होगा। चलिए इस पर क्रोम मटेरियल अप्लाई करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, टी पॉट अपने आसपास के वातावरण को एकदम साफ रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब हम एक और रेंडर निकालते हैं जहां हम रिफ्लेक्शन की रफनेस को बढ़ाकर फिर उसका रेंडर निकालेंगे। आपने देखा, जैसे ही हमने रिफ्लेक्शन का अमाउंट बढ़ाया, सरफेस एकदम रफ होने के कारण लाइट डिफ्यूज हो जाती है और रिफ्लेक्शन भी उसी हिसाब से धुंधला पड़ गया। यही वजह है कि मेटल में रिफ्लेक्शन साफ दिखाई देता है और लकड़ी या कपड़े में वो सिर्फ सॉफ्ट लाइट बन के रह जाता है। अब बात करते हैं उस रोशनी की जो सतह के भीतर जाती है, रिफ्रैक्शन। इस बात को ठीक से समझने के लिए मैंने एक इमेज तैयार की है, पहले उसे खोल लेते हैं। जब लाइट किसी पारदर्शी वस्तु से गुजरती है तो उसका रास्ता बदल जाता है। यही ब्लेंडिंग इफेक्ट हमें ग्लास, वाटर या डायमंड में देखने को मिलता है। हर मटेरियल का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यानी वो लाइट को कितना मोड़ता है। इसे हम आईओआर से मापते हैं। ग्लास का आईओआर लगभग 1.5, वाटर का आईओआर लगभग 1.33 और डायमंड का आईओआर करीब 2.4 के आसपास होता है। यही कारण है कि हीरे की चमक सबसे ज्यादा तेज लगती है। अब इस इमेज को बंद कर देते हैं। अब आते हैं उस गुण पर जो हर रेंडर की सच्चाई तय करता है, रफनेस। रफनेस यह बताता है सरफेस लाइट को कितना फैलाता है। यदि रफनेस 0 पे है तो एकदम मिरर जैसा, यदि रफनेस 1 पर है तो एकदम धुंधला, डिफ्यूज। यही रफनेस किसी ऑब्जेक्ट को न्यू या ओल्ड बनाती है। ध्यान दीजिए, कुछ देर पहले हमने टी पोट का रेंडर निकाला था रिफ्लेक्शन के रफनेस के अमाउंट को बढ़ाकर। उस वक्त ज्योमेट्री भी वही थी, लाइटिंग भी वही थी, लेकिन केवल रफनेस बदलने से पूरे मूड और वास्तविकता में बदलाव आ गया था। वास्तविकता हमेशा बैलेंस से आती है। रिफ्लेक्शन ज्यादा हो तो अनरियल लगता है, रफनेस ज्यादा हो तो फ्लैट लगता है। मटेरियल बनाते समय बस यह देखिए लाइट उसे कैसे बात करती है। अगर जवाब नेचुरल लगे तो मटेरियल सही है। हर ट्रांसपेरेंट या सेमी ट्रांसपेरेंट वस्तु लाइट को सिर्फ मोड़ती नहीं, कुछ हिस्सा ऑब्जर्व भी कर लेती है। यही ऑब्जर्वेशन वस्तु को उसका रंग देती है। उदाहरण के तौर पर इस इमेज को देखिए। ब्लू या रेड ग्लास, रेड जूस का ग्लास या हनी जार। इनका कलर टेक्सचर से नहीं, लाइट ऑब्जर्वेशन के डेप्थ से आता है। जितना ज्यादा थिकनेस उतनी ज्यादा कलर टोन। यह समझना जरूरी है जब हम वॉल्यूम या लिक्विड शेडर बनाते हैं। चलिए इस इमेज को क्लोज कर देते हैं। लाइट सिर्फ सरफेस से नहीं, देखने के एंगल से भी बदलती है। फ्रेसनेल इफेक्ट बताता है कि रिफ्लेक्शन हमेशा सेंटर में कम और एज पर ज्यादा होता है। इसी कारण रियल वर्ल्ड मटेरियल, चाहे मेटल हो या प्लास्टिक, एज पर ज्यादा शाइन करते हैं। अगर फ्रेसनेल सही सेट किया है तो आपका रेंडर नेचुरल लगेगा, वरना चाहे टेक्सचर कितना भी अच्छा हो वो फेक लगेगा। कोई भी सरफेस 100% स्मूथ नहीं होता। मेटल पर छोटे छोटे स्क्रैचेस होते हैं, प्लास्टिक पर फिंगरप्रिंट के टेक्सचर होते हैं, ये सब लाइट को ब्रेक करते हैं। यही काम करता है नॉर्मल मैप या बम्प मैप। ये मैप ज्योमेट्री नहीं बढ़ाते हैं, मतलब ये 3D मॉडल नहीं बनाते हैं, बस लाइट की दिशा को थोड़ा सा बदल देते हैं ताकि रेंडर में डेप्थ महसूस हो सके। मटेरियल बिहेवियर को समझना केवल स्लाइडर तक सीमित नहीं है, यह कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी जुड़ा होता है। लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट की सरफेस नॉर्मल के प्रति प्रतिक्रिया करती है। इसलिए जब आप यूवीडब्ल्यू मैप गलत लगाते हैं तो लाइट गलत दिशा में रिफ्लेक्ट होती है और ऑब्जेक्ट अनरियल लगता है। हर 3D आर्टिस्ट को यह ध्यान रखना चाहिए कि मटेरियल सिर्फ शेडर नहीं, सरफेस कोऑर्डिनेट का हिस्सा है।
रियल लुक हमेशा संतुलन में दिखता है। अगर रिफ्लेक्शन ज्यादा है तो अनरियल लगेगा, अगर रफनेस ज्यादा है तो फ्लैट लगेगा। इसलिए मटेरियल बनाते समय हमेशा देखें लाइट उससे कैसे बात करती है। अगर जवाब नेचुरल लगे तो मटेरियल परफेक्ट है। अब हम लाइट, सरफेस, कोऑर्डिनेट और माइक्रो डिटेल को समझने के बाद कह सकते हैं कि इन सब का संतुलन ही असली रियल लुक बनाता है। मटेरियल बिहेवियर कोई सेटिंग नहीं है, ये एक अनुभव है। जब आप समझ जाते हैं कि लाइट और सरफेस के बीच असली रिश्ता क्या है, तब आप सिर्फ रेंडर नहीं करते, आप वास्तविकता रचते हैं। और तब 3D मैक्स, ब्लेंडर या अनरियल, हर सॉफ्टवेयर आपको अपना लगता है। अगले ट्यूटोरियल में हम देखेंगे मटेरियल वर्सेस नॉन मटेरियल सरफेस बिहेवियर, यानी कंडक्टिव वर्सेस डी इलेक्ट्रिक मटेरियल का असली फिजिक्स। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और याद रखिए हर पिक्सल के पीछे एक रीजन होता है। मैं संजय कुमार और आप देख रहे थे आधुनिक गुरु, द साइंस बिहाइंड एवरी पिक्सल।